पार्थिनोजेनेसिस, दिस इज योर टॉपिक। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब ये है, आमतौर पर होता क्या है कि एग जो कि फीमेल गेमीट है, ये मिल जाता है किसके साथ? स्पर्म के साथ, जो कि मेल गेमीट है। इन दोनों से जाइगोट बन जाता है और ये मुस्तकबिल का बच्चा है, इंडिविजुअल इसे बनेगा। आमतौर पर ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो एग है ये स्पर्म के बगैर है, स्पर्म के बगैर उसे इंडिविजुअल बन जाए, डायरेक्ट ये जो एग है उससे क्या बने, उसमें जाइगोट का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, एग से डायरेक्ट इंडिविजुअल बन जाए। ये अजीब सा लगता जरूर है, बट इट हैपन्स नेचुरली। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस को आ जाता है। एग डायरेक्टली डेवलप इनटू द इंडिविजुअल, दैट्स कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। और पार्थिनोजेनेसिस जो है वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक है हैप्लॉइड और दूसरा है डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस में जो अच्छा एग्जांपल है हमारे पास वो है शहद की मक्खी का। टॉपिक को समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि जो शहद की मक्खी है उसके अंदर मेल हमेशा हैप्लॉइड होता है। व्हाट इज मीन बाय हैप्लॉइड? यस, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो। अच्छा, जो फीमेल होता है वो क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड मीन्स जिसमें क्रोमोसोम की तादाद पूरे हैं। सो नाउ स्टार्ट। शहद की मक्खी के अंदर जो मेल है उसको क्या बोलते हैं? ड्रोन। और ये बहुत ही सुस्त किस्म के मखलूक होते हैं, काम नहीं करते हैं। मर्द जो है वो काम नहीं करते हैं। लेकिन शहद की मक्खी के जो फीमेल है वो बहुत मेहनती है, बहुत काम करते हैं। दे आर कॉल्ड एज वर्कर्स। क्या है? फीमेल है। फीमेल में से कोई एक फीमेल को जो है एक खास किस्म का पानी पिलाया जाता है, शी बिकम क्वीन, वो क्वीन हो जाती है। सही, वो फिर काम नहीं करती है और पूरा जो सिलसिला है वो फिर वो कंट्रोल करती है, क्वीन। और क्वीन इज फीमेल, राइट? सो ड्रोन जो मेल है, मेल क्या करते हैं? क्वीन को स्पर्म देते हैं। हियर इज, ये रहा स्पर्म। किसने दिए? मेल ने दिए। क्या दिया उन्होंने? स्पर्म दिया। वो स्पर्म क्वीन ने अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रख लिए। अब ये क्वीन के पास इतने ज्यादा इख्तियारात है कि ये अगर चाहे तो इन स्पर्म के ऊपर, ये जो स्पर्म है, बल्कि पहले मैं आपको बताऊंगा कि क्वीन खुद क्या देगी? अंडे देगी। सही है, क्वीन के पास अंडे तो है, शी इज फीमेल, सो ये क्या देगी? एग्स देगी। ओके, अब ये जो एग है इनके ऊपर क्वीन की मर्जी चलेगी। अगर क्वीन ने इस एग के साथ स्पर्म मिलाया तो ये स्पर्म आएगा एग के साथ, क्वीन की मर्जी है, तो एग और स्पर्म आपस में क्या करेंगे? मिल जाएंगे। ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, तो यहां से क्या मिलेगा? एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। वो डिप्लॉइड जाइगोट जब बड़ा हो जाएगा उससे क्या बनेगा? मेल मक्खी, फीमेल मक्खी। वाई आपको कैसे पता चला कि ये फीमेल मक्खी होगी? कैसे आपको पता चला कि भाई ये फीमेल हो? हाँ, इसके अलावा यस, मैंने आपको पहले भी कहा था कि फीमेल क्या है? डिप्लॉइड है। सो जब अंडा और स्पर्म, अंडा आधा क्रोमोसोम आधा क्रोमोसोम दोनों मिल जाएंगे तो डिप्लॉइड हो जाएगा। डिप्लॉइड जाइगोट से हमेशा क्या बनेगा? फीमेल ही बनेगा। सो ये जो फीमेल है ये किस चीज से बना? अंडा और स्पर्म से बना। ये पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, यहां तक पार्थिनोजेनेसिस नहीं है, ये तो नॉर्मल केस ऐसा चल रहा था, तो नॉर्मल ऐसा था।
बट मैं अब यहां से सिलसिले को कहीं और लेके जाता हूं। अगर क्वीन स्पर्म ना दे तो क्या होगा? एग पड़ा रहेगा। एग पहले से हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है? हैप्लॉइड है ना। हैप्लॉइड को हमेशा किससे लिखते हैं? एग के अंदर क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। तो ये जो अंडा है इससे भी क्या बन सकते हैं? एक इंडिविजुअल बनेगा, और वो इंडिविजुअल डिप्लॉइड होगा या हैप्लॉइड होगा? वो भी हैप्लॉइड होगा, और हैप्लॉइड हमेशा क्या होगा? यहां पर मेल होगा। सो यहां पर हमने देखा कि अंडा डायरेक्टली किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है? मेल शहद की मक्खी में जो है वो कन्वर्ट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। लेकिन इधर आगे क्या लिखा हुआ है? हैप्लॉइड। हैप्लॉइड इसलिए है क्योंकि जो बन रहा है वो हैप्लॉइड है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस रखा गया है। डिप्लॉइड की तरफ आ जाते हैं। डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस टॉपिक दूसरा है, ये एफिड के अंदर होता है। एफिड क्या करते हैं? एफिड में जो एग होते हैं, एग, उसके अंदर आमतौर पर भाई एग हमेशा हैप्लॉइड होता है, सही है? इसमें कोई शक ही नहीं। एग इज ऑलवेज हैप्लॉइड। बट इन अंडों के अंदर एक स्पेशल मियोसिस हो जाती है। स्पेशल मियोसिस इसके अंदर आ जाती है। उस स्पेशल मियोसिस की वजह से ये जो अंडा है ये क्या हो जाते हैं? डिप्लॉइड हो जाता है। डिप्लॉइड हो जाता है अंडा। और ये जो अंडा है, ये अंडा आगे जाकर इससे क्या बनेगा? एक इंडिविजुअल बनेगा। अंडा डायरेक्टली बगैर फर्टिलाइजेशन के उससे इंडिविजुअल बना। इस टॉपिक को आप क्या नाम दोगे? पार्थिनोजेनेसिस। क्यों? बिकॉज अंडा डायरेक्टली इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? डिप्लॉइड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो बच्चा बन रहा है वो क्या है? डिप्लॉइड है। अगर अंडा डिप्लॉइड है तो इंडिविजुअल भी क्या होगा? डिप्लॉइड होगा। इसीलिए इसको हम लोग क्या नाम देंगे? डिप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। और इसको हम लोग क्या नाम देंगे? हैप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। ओके, सो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, क्लोनिंग, in the next video.